नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी किताब के बारे में बात करने आया हूं जिसने मेरे भीतर कुछ गहरा छुआ है। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को टूटा हुआ, अकेला या शायद थोड़ा खोया हुआ महसूस करते हैं। जब ऐसा लगता है कि हम एक भयंकर तूफान के बीच खड़े हैं और कहीं कोई किनारा नहीं दिख रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे समय में हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? अक्सर यह एक सुरक्षित पनाह होती है, एक ऐसी जगह जहां हम अपनी कमजोरियों के साथ खड़े हो सकें, जहां हमें स्वीकार किया जाए बिल्कुल जैसे हम हैं। पाद्रिक ओटुमा की किताब इन द शेल्टर मेरे लिए ठीक वही पनाह बन गई है। ये सिर्फ पन्नों पर छपी स्याही नहीं है, ये एक बातचीत है आपके और पाद्रिक के बीच। ऐसा महसूस होता है जैसे वे आपके सामने बैठे हैं और अपनी सबसे गहरी भावनाओं, अपने सवालों और अपनी सच्ची कहानियों को आपसे साझा कर रहे हैं। वे उन सवालों से जूझते हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं। हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, हम दुख और दर्द को कैसे झेलते हैं, हम माफ करना कैसे सीखते हैं, और सबसे बढ़कर हम कैसे अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखते हैं जब चारों तरफ अंधेरा हो। इस किताब को पढ़ते हुए मैंने पाया कि ये आपको सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि ये आपको अपने खुद के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है। ये आपको बताती है कि पनाह हमेशा बाहर नहीं मिलती, बल्कि अक्सर ये हमारे भीतर ही होती है, हमारे अपने दिल में। ये हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी हर कहानी, हमारे हर संघर्ष में एक शक्ति है जो हमें और दूसरों को भी राह दिखा सकती है। इन द शेल्टर आपको अपने जख्मों को गले लगाना सिखाएगी, आपको अपनी कमजोरियों में भी ताकत ढूंढने के लिए प्रेरित करेगी और आपको ये एहसास कराएगी कि इस जीवन की यात्रा में हम सब किसी न किसी तरह एक दूसरे के आश्रय हैं। तो आइए मेरे साथ इस भावनात्मक सफर पर चलें और देखें कि कैसे ये शब्द हमारे जीवन को एक नया गहरा अर्थ दे सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये किताब आपके दिल को जरूर छू जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के पहले टॉपिक, हियर यानी यहीं होने की कला के बारे में। हम सब अपनी जिंदगी में अक्सर आगे की तरफ भागते रहते हैं। कल क्या होगा, परसों क्या करना है, ये सब सोच सोच कर हम आज को जीना ही भूल जाते हैं। या फिर हम अपने बीते हुए कल की यादों और पछतावे में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान हमारे हाथों से फिसल जाता है। पाद्रिक ओटुमा हमें इस पहले अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा विचार देते हैं, यहीं होने की कला। यह हमें सिखाता है कि कैसे भागने के बजाय रुकना जरूरी है। यह समझना कि जिस पल में हम अभी हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही ये पल मुश्किल हो, दर्द भरा हो या अनिश्चितता से भरा हो, हमें यहीं पर रुककर इसे महसूस करना है। जब जिंदगी में सब कुछ अनिश्चित लगे, हमें समझ ना आए कि आगे क्या होगा, तब भी यहीं होने में एक अजीब सी सुरक्षा और शांति छिपी है। ये हमें सिखाता है कि हमें हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। जब हम वर्तमान को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार कर लेते हैं तो हमें एक तरह की आंतरिक स्थिरता मिलती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी तूफान में आप अपने आप को कसकर पकड़ लें, बजाय इसके कि आप हवा में उड़ने की कोशिश करें। यहीं पर रहकर हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं, अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को देखते हैं और इस पल की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। यह सब आत्मस्वीकृति से शुरू होता है। जब हम खुद को अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों के साथ स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम सही मायने में वर्तमान से जुड़ पाते हैं। जब हम भागना बंद कर देते हैं तो हम अपनी भावनाओं का सामना करते हैं, चाहे वे कितनी भी असहज क्यों न हों। यही होने का मतलब है अपनी जमीनी हकीकत को गले लगाना, अपनी उपस्थिति को स्वीकार करना और इस क्षण में मौजूद हर चीज के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना। यह हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी हो, हम यहीं हैं इस पल में, और यहीं से हम अपनी शांति और अपनी ताकत ढूंढ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के दूसरे टॉपिक, पहचान और आत्मस्वरूप की खोज के बारे में। मैं कौन हूं? यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा और कई बार परेशान करने वाला भी होता है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर लगातार चलने वाली एक खोज है जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वरूप पर गहरा असर डालती है। जब हम इस सवाल से जूझते हैं तो अक्सर हमारे भीतर की असुरक्षा और आत्मसंदेह उभर कर सामने आते हैं। हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और ये सोचने लगते हैं कि क्या हम सचमुच काफी अच्छे हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हमें भीतर ही भीतर बहुत थका देती है और हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर ले जाती है। पाद्रिक ओटुमा हमें इस लड़ाई को समझने और उससे निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे हम अक्सर शर्म और गिल्ट की भावना में जीते हैं जो हमें अपनी पहचान को खुलकर स्वीकार करने से रोकती है। ये शर्म अक्सर उन चीजों से जुड़ी होती है जिन्हें समाज या हम खुद गलत मानते हैं, लेकिन पाद्रिक हमें इस दलदल से निकलकर ग्रेस, कृपा या अनुग्रह तक पहुंचने की प्रक्रिया समझाते हैं। ग्रेस यहाँ सिर्फ धार्मिक अर्थों में नहीं है, बल्कि ये खुद को और अपनी सच्चाई को बिना शर्त स्वीकार करने की भावना है। यह अपने आप को माफ करने और अपनी यात्रा को गले लगाने की प्रक्रिया है जिसमें हमारी कमजोरियां भी शामिल हैं। यह खोज LGBTQ जोड़ अनुभवों से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। उनकी पहचान की यात्रा अक्सर समाज की अपेक्षाओं और रूढ़ियों से टकराती है।
ऐसे में अपनी यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान को स्वीकार करना, उसे दुनिया के सामने जाहिर करना और उस पर गर्व महसूस करना एक बहुत बड़ी आत्मस्वीकृति की भावना को दर्शाता है। यह केवल एक व्यक्तिगत पहचान नहीं है, बल्कि यह अपने आप में पूर्णता और सच्चाई को खोजने का एक शक्तिशाली कार्य है, खासकर ऐसे समाज में जहां ऐसी पहचान को अक्सर दरकिनार किया जाता है। इसी तरह पाद्रिक धार्मिक पहचान बनाम व्यक्तिगत सच्चाई के बीच की द्वंद्वात्मकता को भी छूते हैं। कई बार हमारी धार्मिक मान्यताएं या हमारे समुदाय की उम्मीदें हमें अपनी व्यक्तिगत सच्चाई को दबाने के लिए मजबूर करती हैं। हम उन रास्तों पर चलते हैं जो हमें सिखाए गए हैं, भले ही वे हमारे भीतर की आवाज से मेल न खाते हों। यह द्वंद्व एक आंतरिक संघर्ष पैदा करता है, जहां एक तरफ हमारी आस्था होती है और दूसरी तरफ हमारा अपना अनुभव और एहसास। पाद्रिक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम इस द्वंद्व को पहचानें और अपनी व्यक्तिगत सच्चाई को समझने का प्रयास करें, भले ही वो हमें स्थापित धार्मिक ढांचों से थोड़ा अलग ले जाए। वे हमें अपनी पहचान को बाहरी मान्यताओं से स्वतंत्र रूप से गढ़ने की हिम्मत देते हैं और ये सिखाते हैं कि हमारी सच्ची पहचान हमारे भीतर ही होती है, जिसे हमें निडर होकर खोजना और स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के तीसरे टॉपिक, भाषा और कहानियों की शक्ति के बारे में। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, जहां घाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भर पाना मुश्किल लगता है। पाद्रिक ओटुमा इस अध्याय में हमें बताते हैं कि कैसे शब्दों के जरिए हीलिंग, घाव भरने की शुरुआत होती है। जब हम अपने दर्द को, अपनी भावनाओं को शब्दों में ढाल पाते हैं तो जैसे एक गांठ खुल जाती है। यह हमें अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने का एक रास्ता देता है। हम अपनी कहानी को आवाज देकर उसे अपने भीतर ही दबाए रखने के बजाय उसे बाहर निकलने की जगह देते हैं। यह हमें कविता, प्रार्थना और कथा स्टोरीज का व्यक्ति के जीवन में स्थान समझाता है। कविता हमें उन भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी देती है जिन्हें हम सीधे शब्दों में नहीं कह पाते। प्रार्थना हमें एक गहरी शक्ति से जुड़ने का मौका देती है, जहां हम अपने सबसे गहरे डर और आशाओं को साझा कर सकते हैं। और कहानियां तो हमारी आत्मा का भोजन है। वे हमें सिखाती हैं, प्रेरित करती हैं और हमें ये एहसास कराती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। किसी और की कहानी सुनकर हमें अपने अनुभवों को समझने में मदद मिलती है और हमारी अपनी कहानी को कहने की हिम्मत बढ़ती है। पाद्रिक इस बात पर जोर देते हैं कि किसी की कहानी सुनना दरअसल उसे समझने की एक कोशिश होती है। जब हम किसी की बात धैर्य से सुनते हैं, जब हम उनके शब्दों में छिपे दर्द, खुशी या संघर्ष को महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो हम वास्तव में उनसे जुड़ते हैं। यह सिर्फ जानकारी बटोरना नहीं है, बल्कि यह सहानुभूति और करुणा का एक कार्य है। सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उन्हें सुना जा रहा है, उन्हें समझा जा रहा है, और यही चीज हीलिंग की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यही हमें कहना तथा सुना जाना के बीच के भावनात्मक संबंध तक ले आता है। जब हम अपनी कहानी कहते हैं तो हम अपने भीतर के बोझ को हल्का करते हैं। यह एक तरह की मुक्ति है। और जब हमें सुना जाता है सच्चे दिल से, बिना किसी निर्णय के माइनस, तो यह हमें सुरक्षित महसूस कराता है। यह एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। कहना हमें अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति देता है, जबकि सुना जाना हमें स्वीकार किए जाने का एहसास कराता है। यह एहसास कि हमारे शब्द मायने रखते हैं, हमारी भावनाएं वैध हैं और हम अकेले नहीं हैं, यही हमारे अंदर की सबसे गहरी दरारों को भरने का काम करता है। यही वह शक्ति है जो भाषा और कहानियों में छिपी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के चौथे टॉपिक, संबंध, समुदाय और बिलोंगिंग के बारे में। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी अकेलेपन को महसूस करते हैं। वो एक ऐसी भावना है जो हमें भीतर से खा सकती है, हमें दुनिया से कटा हुआ महसूस करा सकती है। पाद्रिक ओटुमा हमें अकेलेपन से जुड़ाव तक की यात्रा को समझाते हैं। यह यात्रा केवल दूसरों के साथ होने से पूरी नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर से शुरू होती है, जहां हम खुद को दूसरों से जोड़ने की इच्छा रखते हैं। यह एक सचेत चुनाव है कि हम अपनी खोल से बाहर निकलें और दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा करें। यह यात्रा हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए अपने भीतर जगह बनाना क्यों जरूरी है। जब हम दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं, तो हम उन्हें अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं। यह केवल शारीरिक स्थान नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक स्थान है, जहां हम दूसरों के विचारों, भावनाओं और उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। यह हमें अपने अहंकार से ऊपर उठकर दूसरों को स्वीकार करने का मौका देता है, ठीक वैसे ही जैसे हम खुद को स्वीकार करना चाहते हैं। रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, उनमें कठिनाइयां आती हैं, गलतफहमियां होती हैं और कभी कभी गहरे जख्म भी लगते हैं। पाद्रिक हमें इन कठिनाइयों को समझने और क्षमा के महत्व को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। क्षमा केवल दूसरों को माफ करना नहीं है, बल्कि ये खुद को भी उस बोझ से मुक्त करना है जो नफरत या कड़वाहट से पैदा होता है। जब हम माफ करते हैं तो हम अपने आप को हीलिंग का मौका देते हैं और रिश्तों को फिर से बनाने की संभावना पैदा करते हैं। यह स्वीकार करना कि इंसान गलतियां करते हैं और फिर भी एक दूसरे को गले लगाना, यही सच्चे जुड़ाव की नींव है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पाद्रिक हमें बताते हैं कि वुल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी कैसे संबंधों को मजबूत बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत दिखने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहिए,
लेकिन जब हम दूसरों के सामने अपनी असुरक्षाओं, अपने डर और अपनी अपूर्णताओं को प्रकट करते हैं तो एक गहरा विश्वास पैदा होता है। यह दूसरों को भी अपनी सच्चाई साझा करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें ये एहसास कराता है कि हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं और हमें एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां प्रामाणिक संबंध पनप सकते हैं, जहां हम ट्रूली बिलोंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 5वें और अंतिम टॉपिक, फेथ, डाउट और धार्मिक संघर्ष के बारे में। हम में से बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी धर्म और आस्था के साथ एक अजीब सा रिश्ता महसूस किया होगा। कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा धर्म हमें सहारा दे रहा है और कभी हम उसी धर्म से निराश हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे जो नियम, कायदे या जवाब हमें बचपन से सिखाए गए थे वे अब हमारे भीतर की सच्चाई से मेल नहीं खाते। यह एक गहरा आंतरिक संघर्ष होता है। लेकिन पाद्री ओटुमा हमें दिखाते हैं कि इसी निराशा के बीच से उम्मीद भी मिल सकती है। यह उम्मीद तब आती है जब हम धर्म को सिर्फ नियमों का पुलिंदा न मानकर उसे एक व्यक्तिगत यात्रा के रूप में देखते हैं, एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने सवालों के साथ भी सहज हो सकते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सवाल पूछना भी आस्था का ही एक गहरा हिस्सा है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि आस्था का मतलब है बिना सवाल किए सब कुछ मान लेना, लेकिन पाद्रिक बताते हैं कि जब हम संदेह करते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं तो हम वास्तव में अपनी आस्था को मजबूत करते हैं। ये सवाल हमें सतह से नीचे उतरकर गहराई में जाने के लिए मजबूर करते हैं, अपनी मान्यताओं की जड़ों को टटोलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक ईमानदार खोज है जो हमें अपनी आस्था को और ज्यादा व्यक्तिगत और प्रामाणिक बनाती है। ये दिखाता है कि हम सिर्फ आंखें मूंद कर किसी चीज पर विश्वास नहीं कर रहे, बल्कि उसे समझ रहे हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी से जुड़ा है सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब, ईमानदारी से खुद को समझना। यह किसी बाहरी सत्ता के सामने झुकना भर नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर की आवाज को सुनना है, अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को पहचानना है। यह अपने अनुभवों, अपनी भावनाओं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को महत्व देना है, भले ही वे पारंपरिक धार्मिक शिक्षाओं से अलग हों। जब हम अपने आप को ईमानदारी से समझते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी एक नया आयाम देते हैं जो कि सच्चा और गहरा होता है। और यही वजह है कि लोग समय के साथ नई प्रार्थनाओं की खोज करते हैं जो उनकी सच्चाई के करीब होती हैं। जो प्रार्थनाएं हमें बचपन में सिखाई जाती हैं, हो सकता है वे समय के साथ हमारी बदलती हुई जरूरतों और अनुभवों को पूरा न कर पाएं। तब हम अपने शब्दों में, अपने ढंग से ईश्वर या उस बड़ी शक्ति से बात करने का तरीका ढूंढते हैं। ये नई प्रार्थनाएं हमारे अपने अनुभवों, हमारे अपने दर्द और हमारी अपनी आशाओं से जन्मी होती हैं। वे हमें एक ऐसा रास्ता देती हैं जहां हम अपनी आध्यात्मिकता को अपनी व्यक्तिगत सच्चाई के साथ जोड़ सकते हैं, और इस तरह हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। यह दर्शाता है कि आस्था कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह एक जीवित, बढ़ती हुई यात्रा है जो हमारे साथ बदलती है। दोस्तों, हमने इन द शेल्टर के पन्नों में एक साथ एक अविश्वसनीय यात्रा की है। हमने पाद्री ओटुमा के साथ मिलकर अपने भीतर झांका है, उन सवालों से जूझते हुए जो अक्सर हमें परेशान करते हैं। हमने देखा कि कैसे यहीं होने की कला हमें वर्तमान में रुकना सिखाती है, अनिश्चितता के बीच भी शांति ढूंढना सिखाती है। यह हमें भागने के बजाय अपने पल को स्वीकार करने की हिम्मत देती है। फिर हमने पहचान और आत्मस्वरूप की खोज पर बात की, मैं कौन हूँ, के उस गहरे सवाल पर जो हमें अपनी असुरक्षाओं से लड़ना सिखाता है और हमें शर्म और गिल्ट से निकलकर ग्रेस तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, चाहे वो LGBTQ जोड़ अनुभवों में हो या धार्मिक पहचान के द्वंद्व में। हमने ये भी समझा कि भाषा और कहानियों की शक्ति कितनी अद्भुत है, कैसे शब्द हीलिंग की शुरुआत करते हैं और कैसे किसी की कहानी सुनना उसे समझने का एक तरीका है। कहना और सुना जाना के बीच का भावनात्मक जुड़ाव हमें बताता है कि हम कितने जुड़े हुए हैं। और फिर हमने संबंधों, समुदाय और बिलोंगिंग को टटोला, अकेलेपन से निकलकर जुड़ाव तक की यात्रा, दूसरों के लिए जगह बनाना, रिश्तों की कठिनाइयों में क्षमा का महत्व, और कैसे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही रिश्तों को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। आखिर में हमने फेथ, डाउट और धार्मिक संघर्ष पर बात की। यह समझा कि धर्म से निराशा के बाद भी कैसे उम्मीद मिल सकती है, और सवाल पूछना भी आस्था का ही एक गहरा हिस्सा है। सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब ईमानदारी से खुद को समझना है, और कैसे हम समय के साथ उन नई प्रार्थनाओं को खोजते हैं जो हमारी सच्चाई के सबसे करीब होती हैं। यह किताब इन द शेल्टर सिर्फ एक आध्यात्मिक गाइड नहीं है, ये एक दोस्त की तरह है जो आपको सुनता है, आपको चुनौती देता है और आपको गले लगाता है। यह हमें बताती है कि जीवन की सबसे बड़ी पनाह कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर, हमारे रिश्तों में और हमारी अपनी कहानियों में है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस किताब को पढ़ने और इसकी गहराई में उतरने के लिए प्रेरित किया होगा। इसे पढ़िए, इसके विचारों पर मनन कीजिए और देखिए कि ये आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और प्रेरक पन्ने को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और विचारों को मिस न करें। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। माइनस आप इन टॉपिक्स के बारे में क्या सोचते हैं?
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने आप को और दूसरों को शेल्टर देते रहिए।